जनता दल झारखंड प्रदेश कार्यालय से झारखंड प्रदेशवासियों को मैं होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह कोई भी त्यौहार हमारा जो है वो एकता और भाईचारा का संदेश देता है। तो मैं सभी झारखंड वासियों से मैं आग्रह और गुजारिश करता हूं कि एकता और भाईचारा के साथ एक दूसरे के अबीर गुलाल लगाएं, एक दूसरे से गले मिलें। और यह प्रेम का त्यौहार है। होली जो है प्रेम का त्यौहार है। इस होली के शुभ अवसर पर प्रेम की वर्षा हम सब लोगों को मिलकर करना है और आने वाला जो त्यौहार है हम सब लोग एक होकर के मनाएंगे। यही होली के अवसर पर शुभ राज्यवासियों को, देशवासियों को, अपने नेताओं को, अपने माननीय विधायकों को, सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। रंगों के त्यौहार होली के शुभ अवसर पर युवा राष्ट्रीय जनता दल झारखंड परिवार की ओर से झारखंड, बिहार समेत संपूर्ण देशवासियों को होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हैं। और हम यही कामना करते हैं कि होली में वे खुशहाली मनाएं और संयम बरतते हुए होली मनाएं और खुश रहें, खुशहाल रहें, देश हमारा खुशहाल रहे, देश विकास करे। सभी झारखंड वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम ये कामना करते हैं कि इस होली में आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, झारखंड और भी ज़्यादा जो है तरक्की करेगा। वेरी वेरी हैप्पी होली एंड सेफ होली। चंदवंशी क्षत्रिय महासभा की ओर से मैं सभी झारखंड के साथ साथ ऑल इंडिया के जितने भी चंदवंशी उनको हार्दिक शुभकामना देता हूँ। अब होली के हार्दिक शुभकामना देते हुए उनका होली जो है खुशीपूर्ण और उत्सवपूर्ण बीते। और चंदवंशी समाज की एक जो नई होली की शुरुआत हम लोग किए हैं उसका प्रभाव झारखंड के साथ साथ इंडिया के हर कोने में पड़े, इन्हीं शुभकामना देना। अपने भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर की ओर से झारखंड की संपूर्ण जनता को होली की बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत बधाइयाँ। झारखंड शराब विक्रेता संघ की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामना होली की। पूरे राज्य के जनता एवं शराब के शौकीनों से एक आग्रह भी है हमारा कि खुशी के मौके पर 2 नंबर का शराब पी करके आप गम में न बदलें और साथ साथ सरकारी दुकान जो है वहाँ से शराब खरीदने की प्रयास करें। इधर उधर कहीं मिलता हो उसको शराब न खरीदें, जो मिलता है लेकिन सरकारी दुकान से ही खरीदें, यही हमारी आग्रह है। और खुशी से आप होली का एंजॉय कीजिए, परिवार के साथ एंजॉय कीजिए, दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए। और अन्य जगहों पर तमाम लोगों के घायल होने की सूचना निकल कर के सामने आ रही है। 3 दुकानों को भी जला दिया गया भीड़ के द्वारा। देखिए, परसों मेरे लोकसभा क्षेत्र के हनवारा में, गोड्डा के हनवारा में इसी तरह की घटना हुई। रात में कोई फ़ोन उठा नहीं रहा था। फाइनली मैंने डीजीपी को फ़ोन किया, वो कंट्रोल में आया। होलिका दहन जो हो रहा था उसकी लड़ाई हो गई। यही हजारीबाग में हुआ, यही गिरिडीह में हुआ। और ये मैं विधानसभा चुनाव के पहले से ये बातें कह रहा हूँ कि कई एक ऐसी विधानसभा है झारखंड में। राहुल गांधी जी खूब भाषण देते हैं हरियाणा के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में कि वोटर लिस्ट बढ़ गया। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के पहले ये कहा कि कम से कम 30 ऐसी विधानसभा है झारखंड में, बहुत छोटी, 81 में से 30 विधानसभा ऐसी है जिसमें कि वोटर 50% से लेके 150% तक बढ़े। 50% से लेके 150% तक बढ़े। और ये जो बढ़ाव है वो केवल बांग्लादेशी घुसपैठियों का है, बांग्लादेशी मुसलमानों का है। और बांग्लादेशी मुसलमानों ने यहाँ के कल्चर को जो है वो तार तार कर दिया है। इस कारण से होली में गोड्डा में घटना हो रही है, हजारीबाग में घटना हो रही है, रांची में घटना हो रही है, गिरिडीह में तो ये हो रहा है। अब देवघर में जो है दुकान जला दी गई है जसीडीह और चकाई मोड़ पर। अब कई एक लोग कह रहे हैं कि इसी होली के हुड़दंग में जो है उसी बांग्लादेशी घुसपैठियों ने, मुसलमानों ने जो है जला दिया है। ये घटना कांग्रेस के नीतियों के कारण हो रहा है, जिसमें कि वो बांग्लादेशी मुसलमानों को यहाँ ला रहे हैं। कभी सरस्वती पूजा के नाम पर, कभी दुर्गा पूजा विसर्जन के नाम पर, कभी जुलूस के नाम पर, कभी ताजिया के नाम पर, कभी मुहर्रम के नाम पर, कभी होली के नाम पर लगातार हो रही है। और मैं हमेशा कहता हूं कि यदि देश नहीं जगा, आदिवासियों की संख्या घट रही है वहां, यदि ये देश नहीं जगा तो एक दिन ये बांग्लादेश में मिलता हुआ आपको नजर आएगा। क्या कोई साजिश भी हो सकती है इसके पीछे? चूंकि आपने बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात की, आपने ट्वीट भी किया है, मैं ट्वीट पढ़ना चाहूंगा। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिया घुसाओ, हिंदुओं को प्रताड़ित करो, होली जैसी पवित्र त्योहार पर दहशत फैलाओ। यह घटना गिरिडीह, हजारीबाग, गोड्डा जिले में परसों होलिका दहन से लेकर आज तक चल रहा है। कांग्रेस का हाथ
बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ आपने कांग्रेस का भी जिक्र किया। यही है ना, कांग्रेस की सरकार चल रही है ना, कांग्रेस समर्थित सरकार चल रही है, कांग्रेस उसको बढ़ावा दे रही है। 2004 से लेकर 14 तक बांग्लादेशी बेतरतीब आ गए, अब वो 10-10, 15-15, 20-20 बच्चे पैदा कर रहे हैं। आप पाकुड़ की स्थिति देखिए, यदि मैं वीडियो आपको दिखा दूंगा तो यू विल सरप्राइज कि एक घर के आगे जो है इतने छोटे बच्चे से लेकर इतने छोटे बच्चे तक आपको एक एक घर में 15-15, 20-20 बच्चे नजर आएंगे। 4 से 14 तक जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ फ्री कर दिया, और उस कारण से आदिवासियों की संख्या में बराबर कह रहा हूं कि हमारे यहाँ डिलिमिटेशन नहीं हुआ, आदिवासियों की संख्या लगातार घट रही है। आदिवासी जो 45% थे वो आज 22-23% के आसपास है, मुसलमान जो 9% थे वो 28-29% के आसपास है। वो किस जिले में हो रहा है? पाकुड़ में, साहबगंज में, गोड्डा में, जामताड़ा में, दुमका में, देवघर में, ये गिरिडीह में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। पूरे के पूरे झारखंड को जो है ये वोट बैंक की राजनीति में गिरफ्त में ले रहा है। और यदि नहीं समाज जगा, यदि कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन नहीं हुआ, झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ जन आंदोलन नहीं हुआ, तो हम झारखंड से हाथ धो बैठेंगे। हमने देखा संभल में मॉस्क को ढका जाता है, तमाम मस्जिदों को 9 से ज्यादा 10 से ज्यादा मस्जिदों को ढका जाता है। उत्तर प्रदेश में हाई सिक्योरिटी को बीफ किया जाता है, लेकिन घटना झारखंड में हो जाती है। तो क्या लगता है कि क्या कोई साजिश झारखंड जैसे स्टेट में की जा रही थी, क्योंकि सिक्योरिटी को तो उत्तर प्रदेश में बीफ अप किया गया था, जैसे लग रहा था कि कुछ अपरिहार्य स्थिति उत्तर प्रदेश में हो सकती है। नहीं, वो तो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय है ना, इसमें केंद्र कुछ नहीं कर रहा है। वहां के मुख्यमंत्री ने किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनको केवल बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ावा देना है, उनको वोट बैंक की राजनीति करनी है, उनको एन केन प्रकारेण केवल चुनाव जीतना है। और चुनाव जीतने की यदि राजनीति होगी तो गुंडागर्दी की राजनीति होगी, बदमाशी की राजनीति होगी, घुसपैठिए की राजनीति होगी, सभ्यता संस्कृति को खत्म करने की राजनीति होगी। इसीलिए कभी सरस्वती पूजा के नाम पर, कभी दुर्गा पूजा के नाम पर, कभी शिवरात्रि के नाम पर, कभी होली के नाम पर, कभी ताजिया मुहर्रम के नाम पर, कभी ईद के नाम पर हमारे यहाँ रोज इस तरह की घटना होती रहेगी। और मैं आपको कह सकता हूं कि बहुत ही झारखंड की स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में पहुंच गई है, बड़ी ही असहनीय स्थिति में पहुंच गई है। और यदि एनआरसी लागू नहीं हुआ, बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाकर यदि डिलिमिटेशन नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि सभी झारखंड के लोग जैसे अलग राज्य की डिमांड करते हैं तो अलग देश का डिमांड करते हुए बांग्लादेश में मिल जाए। आदिवासी समाज के संघर्ष की कहानी बंजो ओ नरे बंजा ओ नरे आनरे ओ नरे बंजा। हमारी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गाँव वालन की सेवा करे। क्या तुम्हें झारखंड के सभी सिनेमा घरों में 22 फरवरी से चाहे कुछ भी हो जाए, ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये कस्बा हमारा, ये काम हमारा। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। It's not question of good and bad. It's a question of win and defeat. ये